मधु संयम रस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ आप समझे, मधु संयम रस एक खास आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो शुगर नियंत्रण और सेहत बनाए रखने में मदद करता है। यह पूरे दिन आपके शुगर स्तर को संतुलित करने का काम करता है। इसमें यह एक एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर में होने वाले किसी भी टाइप के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह आपके शुगर प्रबंधन और सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित समाधान है। इसे किसी भी बिना डर के लिया जा सकता है, 100% सेफ एंड आयुर्वेदिक है। अब इसकी मुख्य विशेषताओं पर अगर हम लोग आए तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। यह 12 विशेष जड़ी बूटियों का संयोग है। यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। यह 100% सेफ है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज करता है। यह हमारे किडनी और लिवर को सपोर्ट करता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, उसे डिटॉक्सिफाई करने में हमें मदद मिलती है। और यह संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करता है। अब आप सभी लोगों को जैसे पता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, तो मैं ब्रीफ कर देता हूं एक बार कि जैसे इसमें जामुन, करेला, मेथी, एलोवेरा, आंवला, विजयसार, कुटकी, गिलोय, कालमेघ, बेलपत्र, तुलसी और गुड़मार जैसे 12 पोटेंट हर्ब्स इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट साइड। अब हम आते हैं क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम पे। क्लिनिकल ट्रायल कराना हमारे लिए क्यों जरूरी था? बुक से रेफरेंस ले लेना, हर्ब्स को उसकी अच्छी लोकेशन से पिक कर लेना, यह पर्याप्त नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में वो किस तरीके से प्रभावशाली है आपके शरीर में, उसके एविडेंस भी हमारे पास में होने चाहिए। तो हमने जो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराया था उसमें आप ये देख पाएंगे कि क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने तक HbA1c के परसेंटेज में 18.1% की कमी आई थी। खाली पेट शुगर में, जो फास्टिंग शुगर हम जिसे बोलते हैं, वो 90 दिनों में लगभग 25%, 26% कम हुआ था। और खाने के बाद की शुगर 90 दिनों में लगभग 32% कम हुई थी। ये मतलब बहुत जबरदस्त परिणाम हमारे सामने थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लिनिकल ट्रायल के जो निष्कर्ष हमारे सामने थे कि क्लिनिकल ट्रायल को हमने टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स पे ही कंडक्ट करवाया था। तो उन पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल करने में एक सहायक इलाज के रूप में इसे जाना गया है। यह उपाय 90 दिनों में HbA1c, फास्टिंग शुगर और खाने की शुगर को बेहतर करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। इसके बड़े तेज परिणाम थे कि 30 दिनों में ही इसने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत फास्ट और क्विकली ये असर देने वाला एक भरोसेमंद सहायक उपचार बन चुका था। यह अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल में यह भी पाया गया कि यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। ये सारे पॉइंट्स थे जिससे कि यह साबित हुआ कि यह 100% इफेक्टिव है और इसे बिना किसी डर के लिया जा सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है? उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको बोतल को शेक करना है। बाद में इसके ऊपर एक 30 ml का मेजर कैप दिया हुआ है। उस 30 ml मेजरिंग कैप में आपको जूस को लेना है, रस को लेना है। उसके बाद आपको थोड़े गुनगुने पानी के साथ उसे डाइल्यूट करना है और उसके बाद उसे आपको हमेशा खाली पेट ही इसका सेवन करना है। सुबह और शाम आप इसका खाली पेट ही सेवन करें। मधु संयम रस के साथ आप गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल का सेवन रेगुलर करते रहें, जिससे कि आपकी हेल्थ बेनिफिट्स को और एनहेंसमेंट मिलेगा, आपको और ज्यादा स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ये सारी चीजें तो हो गई। मैंने इससे पहले जो आपको बताया था कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ आपको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। जैसे दिन भर पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है,
रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे उतना आपको मानसिक तनाव कम होगा, आप उतने स्ट्रेस से दूर रहेंगे। आपको एक प्रॉपर फूड हैबिट बनानी है कि आपको फूड, आपका लंच और डिनर का टाइम एक परफेक्ट सेट होना चाहिए। समय पर ही आपको भोजन लेना चाहिए और ब्लड शुगर को नियमित रूप से आपको मॉनिटरिंग करना ही चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अब आपको आपका खान पान भी बहुत बेहतरीन बनाना पड़ेगा। आपको फाइबर से भरपूर सब्जियां और साबुत अनाज आपकी डाइट में शामिल करना चाहिए। दालें जैसे हल्के प्रोटीन का आपको सेवन करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से या फिर जंक फूड से आपको बचना चाहिए। अगेन वही जहां से हमने शुरुआत करी थी कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमें इन सभी चीजों से काफी हद तक दूर कर सकती है अगर हम लोग एक्टिव हैं तो। अगर हम लोग फिजिकली डीएक्टिवेट हैं तो फिर हम लोग नई बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, हम लोग डायबिटीज को भी आमंत्रण दे रहे हैं कि वो आए और हमारे शरीर में घर बना लें। वो कब हमारे शरीर में आ जाएगी, हमारे सभी शरीर के कोनों में कब्जा कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। डायबिटीज में स्वस्थ रहने के लिए आपका फिजिकली सक्रिय रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह एक प्रेजेंटेशन था जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसे आपको सही तरीके से रीड करना है और सही तरीके से आगे स्प्रेड करना है।